फ्रेंड्स, हम आगे की कहानी सुनते हैं। सनम बिन फेरे हम तेरे। रजनीश जब तक घर पहुंचे उनके सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। जनशक्ति प्रेस से मिली जानकारी और फिर तपन आरती के साथ शाम की चाय पर चर्चा उसको सच के नज़दीक ले आई थी। घर में घुसते ही उनके कानों में धीर की तेज आवाज़ टकराई। सी जस्ट ए गोल्ड डिगर। शायद नन्ही के लिए कहे गए थे इतने कड़वे शब्द। धीर कब से इतना उग्र हो गया? रजनीश ने अपने आप को संयत किया और फिर डाइनिंग एरिया में पहुंच गए। किसकी तारीफ में ये शब्द कहे जा रहे हैं धीर? रजनीश को देखते ही धीर सकपका गया। पाखी और धीर में नन्ही को लेकर बहस चल रही थी। रजनीश ने सुधा जी की तरफ बहुत सदी नज़रों से देखा। माँ, इतना उतावलापन? आपके इस उतावलेपन ने कितनी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब की हैं, आपको एहसास है? आपको अगर नन्ही पसंद थी, आप मुझे आकर बता सकती थी। रजनीश मन ही मन सोच रहे थे। सुधा जी का सिर शर्म से झुक गया। कुछ था रजनीश की आंखों में जो वो समझ गई कि उनका सच सामने आ चुका है। अब जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद ही हैं। मैंने कुछ पूछा तुमसे धीर? रजनीश ने सख्त लहजे में पूछा। वो पापा, नन्ही मैम, आज स्कूल में उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। वो ऐसी ही हैं, मतलब कंट्रोवर्सी बहुत है उनके साथ जुड़ी। मैं बस वही कह रहा था पापा। धीर को खुद अपने किए पर शर्म आ रही थी, पर उसका गुस्सा नन्ही के फ़ोटो उसके पिता के साथ देखकर उपजा था। अगर यही फ़ोटोज़ किसी और के साथ छपे होते तो शायद वो भी आज मैम की ही पैरवी कर रहा होता, मगर अपने पापा के साथ किसी और को देखना उसके लिए असंभव हो रहा था। कम टू माई स्टडी बेटा, कुछ बताना है तुम्हें? रजनीश ने एक आखिरी नज़र अपनी माँ पर डाली और धीर के साथ स्टडी में घुस गया। सुधा जी की सांस गले में अटकने लगी। हे भगवान, धीर सच जानने के बाद मुझसे भी ऐसे ही नफरत करेगा? ये मैंने क्या कर दिया? अपना बुढ़ापा खराब करने में कोई कसर न छोड़ी है मैंने। अगर मैंने थोड़ी तसल्ली दिखाई होती तो आज मेरी मिट्टी यूँ पलीद ना हुई होती। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा? तीर कमान से निकल चुका था। उधर स्टडी में घुसते ही धीर सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा। पापा, आई एम सॉरी। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। धीर की आंखों में आंसू थे। आज तक वो अपने पापा की आंखों में अपने लिए फ़ख्र देखता आया था। आज पहली बार उसने अब पापा की नज़रों में नाराज़गी महसूस की थी। रजनीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको सहलाते हुए बोले, बेटा, 18 के होने जा रहे हो तुम इस साल। भले ही सरकार तुम्हें वयस्क मानने में कुछ महीने लगाए, पर मेरी नज़र में तुम ऑलरेडी एक मैच्योर लड़के हो। मैंने आज तक तुम्हें इतना अधीर नहीं देखा बेटा। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर इतनी गहरी प्रतिक्रिया देना अच्छा नहीं होता। इन फ़ोटोज़ के पीछे नन्ही का कोई हाथ नहीं है बेटा। वो तो उस दिन साथ चलने को भी तैयार नहीं थी। पाखी और सराहना अगर उसे इतना जिद नहीं करती तो शायद आज ये कांड होता ही नहीं। इन सब के पीछे कोई और है बेटा, कोई अपना बहुत खास, जिसने बिना रिजल्ट की परवाह किए इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। और मेरा यकीन मान बेटा, जितना हम इस कांड से परेशान हैं, नन्ही की मुश्किलें इससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हैं। अपनी बदनामी कराकर किसी को भी क्या फ़ायदा मिलेगा बेटा? रजनीश की बातों ने भले ही धीर के मन में नन्ही के प्रति मैल साफ कर दिया था, पर अपने पापा के मुंह से नन्ही का नाम इतने हक से लिया जाना भी उसे चुभ रहा था। पापा तो हमेशा टीचर्स को सर या मैम बोलकर ही संबोधित करते हैं, फिर नन्ही मैम को सिर्फ नन्ही क्यों? धीर वहाँ से तो चला गया, पर उसका मन अभी भी अशांत था। उसने अपनी माँ का फ़ोटो सीने से लगाया और सोचते सोचते सो गया। इधर रजनीश भी अपने कमरे में आकर पलंग पर पसर गए। उन्हें पता था कि पाखी आज उनके सामने नहीं आएगी। उसे डर था कि पापा कहीं इस तमाशे के लिए उसे ही ना डांट दें। सामने दीवार पर लगे संगीता के फ़ोटो को रजनीश एकटक निहार रहे थे। क्यों चली गई तुम संगीता? आज तुम होती तो ये सब होने की नौबत ही नहीं आती ना। तुम्हारे जाने के बाद कभी लगा नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा, पर आज जो माँ ने किया है उसके बाद लगता है कि शायद आगे बढ़ जाना ज़रूरी है। अपना धीर, धीर कभी ऐसी भाषा बोलेगा किसी के साथ के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। आज तक मैं माँ की बातों को इग्नोर करता आया था, पर आज आज मुझे लगता है कि तुम्हारे जाने से ये घर अपनी राह भटक रहा है। धीर वाचाल हो रहा है, पाखी भी उद्दंड होने लगी है, यहाँ तक कि माँ भी ऐसे काम करने लगेंगी, मैंने सोचा न था। हम पुरुष हमेशा दम भरते रहते हैं कि हम घर के सर्वे सर्वा हैं, हमसे ही गृहस्थी चलती है, मगर सच्चाई ये है कि स्त्री ही गृहस्थी की धुरी होती है। तभी तो आज ये फैसला लेने की नौबत आन पड़ी है। संगीता, तुम हो ना मेरे साथ, मेरे इस फैसले में? कल सब ठीक होगा ना संगीता? रजनीश की बंद आंखों से दो बूंद आंसू के ढलके, तो लगा जैसे संगीता ने अपने पल्लू से पहुँच दिया हों। माथे पर उसके होठों की छुअन महसूस होते ही रजनीश ने आंखें खोल दी। अब उसका मन हल्का हो गया था। उसे लग रहा था जैसे संगीता ने खुद आकर उसके निर्णय पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी है। फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।